देखिए आज की क्लास में हम CGL 2023 टीयर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें मोस्ट ऑफ द शिफ्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कुछ शिफ्ट फिर भी बची हुई हैं तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो शिफ्ट है जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये है 27 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4 है ये, और इससे पहले की शिफ्ट चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकते हो सभी के सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है आपको कि 6 लेबरर्स कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। तो 6 लोग इस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 लेबरर्स आर अवेलेबल बट द वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड इन 8 डेज। तो देखिए पहले कंडीशन दे रखी है आपको, ये MDH का सिंपल सा कंसेप्ट है। पहली कंडीशन क्या है कि 6 लोग इसको 16 दिन में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास 10 लोग हैं अवेलेबल अभी आपके पास, और इस काम को करवाना है आपको 8 दिन में। तो कितने और लोग चाहिए? मैं कह दूंगा कि X लोग और चाहिए। तो 10 + X काम कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? 8 दिन में। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो इसको। 8 से ये 2 बार, 6 दूनी 12। तो ये X की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आ रही है वो आपके पास सीधा सीधा देख पाओगे 2 निकल के आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि RS और T जो हैं किसी काम को इतने 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 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल लिख लो इनको एक बार अलग से। आप कहोगे ये है 20 डेज़, इसका है 15 डेज़ और इसका है 10 डेज़। आप LCM बताओ मुझे। आप कहोगे 60 ले लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन? R जो काम करता है ऑन ऑल डेज, S और T है वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं विद स्टार्टिंग द वर्क ऑन द वेरी फर्स्ट T। तो सिंपल सी बात क्या है कि देखो R को तो आप काम पे लगा दो पहले दिन से ही, तो स्टार्टिंग से समझना, पहले दिन से R। अब R के साथ कौन आएगा? आप कहोगे स्टार्ट देखो T से करना है, तो पहले दिन R + T, ये फर्स्ट डे है। ठीक है, ये फर्स्ट डे का काम है। सेकेंड डे क्या होगा? सेकेंड डे हो जाएगा R + S। तो 2 दिन में मिला के ये काम होगा। आप कहोगे 2 दिन में पहले R + T, R + T का मतलब 9, पहले दिन 9 काम होगा। दूसरे दिन R + S, R + S मतलब 7, 9 और 7 16। तो 2 दिन में मिला के आपके पास कितना काम हो रहा है? आप कहोगे 16 काम हो रहा है। 60 तक पहुंचना है आपको लगभग। तो आप कहोगे ठीक है जाते हैं। तो कितनी वैल्यू बन रही है आप मुझे बताओ। आप कहोगे यहाँ से जाते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करो इसको, 16 × 48, तो 3 दूनी 6, 6 दिन तो पूरे लग रहे हैं और 48 काम हो चुका है आपके पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे कंडीशन क्या है? आप कहोगे इसके बाद में होगा ये कि काम करने के लिए अब कौन आएगा? आप कहोगे आप काम करने के लिए आएगा दोबारा R और T मिल के आएंगे। तो कितना काम करेंगे? आप कहोगे R और T मिल के 9 काम और कर देंगे। तो इसमें 9 और जोड़ दिया मैंने, तो ये 7वें दिन काम हो गया। तो इसमें ऐड करोगे तो 57 हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, 57 काम हो चुका है बेसिकली। अभी कितना बचा हुआ है काम? अभी आप कहोगे कि अभी भी 3 काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम 60 है। तो 3 काम को करेगा कौन? आप कहोगे R और S आएंगे क्योंकि अल्टरनेट डेज पे, तो 7, तो 3/7। तो ओवरऑल मामला क्या है? आपको कि ओवरऑल मामला ये हो जाएगा कि 7 दिन तो पूरे और 3/7 और लगेगा। तो सॉल्व कर लो इसको। 49 3 52, 52/7। तो ये, और फ्रैक्शन में पूछे तो ये। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपसे कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है 12 सेंटीमीटर है। एरिया आपको बताना है। √3 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। आपको पता है एरिया जो होता है √3/4 A² होता है। यहाँ तक ठीक है। वैल्यू रखोगे आप 1.732 बटे 4, 12 × 12 बार, ठीक है ना? 4 से काटा 3 बार, तो बेसिकली वैल्यू बन रही है 36 को मल्टीप्लाई करना है इतने से, 1.732 से। ये वैल्यू है। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, राउंड ऑफ करके निकाल सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो सिंपल मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज़ बन रही हैं कुछ इस तरीके से। 36 × 2 = 72, 7 और ये 108 और 7 115
और आपके पास हो जाएगा 11। 36 को 7 से करोगे आप तो लगभग कितना आएगा, वैल्यू बनेगी आपके पास 4, ये हो जाएगा 42, 2 4 21 और ये 25, 252 बन रहा है क्या। इसमें 11 जोड़ोगे तो 263, करेक्ट ना। 263 26 और ये 36, तो आपके पास वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करोगे तो वैल्यू जो बन रही है आपके पास 62, पॉइंट लगाना है 3 के बाद, तो ये वैल्यू बन रही है। ऑप्शन देखो कौन सा है, थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 4 दे रहा है आपको कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेचता है मैंगोज 30 रुपये पर केजी और ख़रीदता है 20 रुपये पर केजी। ही इज़ गिविंग 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 केजी। शॉपकीपर एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। देखो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्लास हम पहले भी ले चुके हैं इसके रिगार्डिंग अलग से, और कल हमने एक किसका पेपर, सिलेक्शन पोस्ट वाला पेपर भी डिस्कस किया था ना, तो उसमें भी ऐसे सवाल आए थे। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लास हमने लिया था, वो वाली देख सकते हो ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये करना बहुत आसान तरीके मैंने डिस्कस किया था। देखिए करना क्या है कि ओवरऑल जो है वो SP से CP का रेशो आपको देखना रहता है। तो दिया क्या है कि एक जो है 30 रुपये पर केजी क्या करता है, ये बेचता है, तो 30 रुपये पर केजी, खरीदता कितने, ये एक चीज़ तो ये हो गई, एक तो यहाँ पे मुनाफा कमा रहा है, दूसरा कुछ वेट में गड़बड़ कर रहा है, वेट में गड़बड़ कर रहा है, कम तोल रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ 800 नीचे आएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ग्राम में बदल लिया। अब ये ऊपर नीचे मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये आप वहाँ से भी देख सकते हो, उस क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, वो इसके रिगार्डिंग ही था, ठीक है। 3 0 से ये 3 0 आपके पास चला जाएगा, और नीचे बन रहा है 16, ये और काट लो इसको, ये 15, ठीक है, तो 15/8, तो ओवरऑल वैल्यू बन रही है 7/8, 7/8, 1/8 आपको पता है, वहाँ से देख सकते हो, 12.5, ठीक है, 12.5 को मल्टीप्लाई कर लो आप 7 से, तो 12 संते 84 और आपके पास 35, 3 87, हाँ 87.5 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है इसको, आप बताओ क्या करें। ये वैल्यू दे रखी है और P बराबर ये दिया हुआ है, Q बराबर ये और R बराबर इतना दे रखा है। अब आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे। ऐसा करें क्या कि जब इस तरीके की वैल्यूज़ दे रखी हो ना, तो आप इनको कुछ वेरिएबल मान के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं XYZ को बराबर मान लूँ तो हो जाएगा क्या, वहाँ से आप बताओ मुझे। XYZ को बराबर मान के 1 पुट कर देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे वैल्यू बन, देखो P की वैल्यू बन रही है 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जैसे पुट करोगे 1/2 प्लस, और ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1, सेम बनेगा, है ना। तो ये बन रहा है आपके पास 3/3 हो जाएगा, तो 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ मोर देन कुछ ऑप्शन होते तो वहाँ पे कुछ और तरीका अपनाते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से बहुत आसान है हो रहा है ये सवाल, तो ऐसे कर सकते हो इसको आप। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये वाला आपका। 6 बोल रहा है कि एक बॉल है, इज़ टू बी मेड विद इनर रेडियस 2 यूनिट, आउटसाइड रेडियस 3 यूनिट है, और कितना मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए। आपका क्या हो जाएगा 4/3, बेसिकली होलो स्फीयर बोलेंगे इसको, तो πr क्यूब, ठीक है। तो पाई का तो पाई रख दो अभी, क्यूब इसका करेंगे तो 27, इसका क्यूब करेंगे तो 8, माइनस कर लो ये 19 चौके 76 बन रहा है ना, 76 पाई, ये हो जाएगा आंसर। 7 बोल रहा है आपसे कि 4 मैन हैं 6 वुमेन हैं, कंप्लीट कर सकते हैं 8 दिन में, 3 मैन 7 वुमेन कंप्लीट कर सकते हैं 10 दिन में, तो 10 वुमेन कंप्लीट करेंगे कितने दिन में। तो सबसे पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो 4 मैन 6 वुमेन 8 डेज़ में, 3 मैन 7 वुमेन 10 डेज़ में। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अब देखो देख पाओगे यहाँ पे ये 4 और ये 5, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 16 और यहाँ पे 15, तो m बन रहा है डिफरेंस, और ये 24 और ये आपके पास 35, क्या सही बोल रहा हूँ। ये आपके पास 24 और ये आपके पास 35,
डिफरेंस निकालो, आपको 11 W यहाँ तक, ठीक है। तो M/W की एफिशिएंसी आ गई है आपके पास, M/W 11:1, इतना डिफरेंस। ओके, तो किसी में भी वैल्यू पुट करोगे M और W की, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो। जैसे मैंने इसमें पुट किया तो 11 ये हो जाएगा 44 + 6 50 × 8, ये टोटल वर्क आ गया। आपको करवाना है 10 वुमेन से, तो 10 × वुमेन की एफिशिएंसी 1 टाइम D मान लिया, D दिन में कर देंगे। तो कितना आ रहा है ये, आप कहोगे ये वैल्यू जो बन रही है ना आपके पास यहाँ पे, ये 50 बन रहा है। 50 × 8, 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, तो कितने दिन निकल के आ रहा है आपके पास, 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 1800 हैं, फाइंड द मार्क्स इन सोशल साइंस। ये जो 1800 है ना कहीं ये पूरा मार्क्स है, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू है ये 1800, इसको कुछ ऐसे समझना है आपको। ओके, सोशल साइंस कहाँ है आपके पास, आपको 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे करोगे, जो ये 1800 जो वैल्यू है ये 360 डिग्री की है, आपको निकालनी है 72 डिग्री की वैल्यू। समझ में आ गई बात आपको। ये कट जाएगा आपके पास 5 बार, ठीक है, और ये 5 से काटोगे इसको तो ये आपके पास 36 बार 360। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके बाद में ये वैल्यू दे रखी है आपको cot थीटा की। तो क्या करोगे आप कहोगे cot थीटा दे रखा है, तो क्या दिया है, B/A। tan थीटा भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, A/B। tan थीटा बोल दिया तो आप ये भी कह सकते हो कि sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा A/B। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आप बेसिकली एक ट्राइंगल एज्यूम करके और वहाँ से LBH जो भी है आपके पास, लंब, आधार और कर्ण, तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज और सब कुछ। लेकिन वो करने के बजाय आप और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन मैंने एक चीज़ और डिस्कस की थी वो ट्रिग्नोमेट्री में, कि ऊपर भी sin थीटा cos थीटा और नीचे भी sin थीटा cos थीटा हो, तो आप डायरेक्ट sin थीटा की जगह A, cos थीटा की जगह B पुट करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल हो जाएगा आपका। समझ में आई बात आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन तब ही करना है, ये समझना है क्यों कर रहा हूँ मैं पुट, क्योंकि जब मैं इसका जो कर्ण की वैल्यू है ना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा, तो वो बेसिकली दोनों में जगह सेम आएगी, ये वाली ऊपर नीचे से कट जाएगी, तो इसलिए वो मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ। समझ गए बात। तो वैल्यू पुट कर दो cos थीटा की जगह B, तो ऊपर पुट करोगे B² - A² / B² + A², ये बनेगा। इतना सा काम था ये, समझ में आई आपको बात क्या बोला मैंने अभी। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सम ऑफ मनी टू अमाउंट 3 times itself at 8% per annum विल बी। जैसा सवाल बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। आपको बोल रहा है सवाल कि जो पैसा है ना वो 3 गुना हो जाना चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सम अमाउंट टू बी 3 times। ओके, इसका मतलब समझे कि पहले P था, अभी 3P हो गया है, तो ब्याज कितना मिला आपको, 2P मिला। किस पे मिला, P पर मिला। रेट क्या है 8% इनटू टाइम T। बात समझ में आ गई। P से P काट लो, 2 से ये 4 बार, तो T की वैल्यू आपको होगी कि 25 साल आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लो। पहले अंदर से सॉल्व किया तो आपको होगी 8, 13 में से 8 माइनस किया 5 बनेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आपको होगी, ये बन रहा है आपके पास 56, तो ये बनेगा, आप ऐड करोगे तो 61, माइनस किया तो 2 और डिवाइड किया तो 40 और ऐड कर दोगे तो 260। आसान चीज़। एक बोट है, कवर करती है डिस्टेंस 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और इन 8 घंटे में, ओके, जबकि 10 घंटे लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में।
तो ये तो आसान सी चीज़ हो गई ना। अब मुझे बताओ कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा v प्लस यू 80/8 कितना आ गया आपको कि 10, और v माइनस यू अपर स्ट्रीम में माइनस हो जाती हैं, कितना हो जाएगा 80/10, ये आपको हो गए 8। आपको निकालना है क्या है स्पीड ऑफ बोट, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, आपको कि दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 आपको कि 9। सिंप्लीफाई कर दो इसको, आपको हो गए कि ये जो वैल्यू है ना इसमें क्या करना चाहिए हमको, आपको कि वैल्यू में ऐसा करो या तो सॉल्व कर लो इसको, या फिर ऐसा करो वैल्यू पुट कर दो थीटा की कोई भी। थीटा की वैल्यू आसान सी हम पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, कर दो। किया जैसे ही 1 + 0 + 1, 1 + 0 तो 2 डिवाइड बाई 1, आपका आंसर आ जाएगा 2। आपको कोई 90 डिग्री पुट करूँगा, 90 डिग्री कर लो, उससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, धर्मेंद्र है 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 13 घंटे में, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 88 डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे में। तो स्पीड करंट की निकालनी है। देखो एक तो तरीका है कि आप पूरा बेसिक से लिखो इसको, जैसे कि ऐसे लिखते हो आप 80/v प्लस यू या v माइनस यू प्लस 110 बटे आपके पास v प्लस यू बराबर 13। ठीक है, ऐसे एक और इक्वेशन बनेगी वहाँ से, या इसको आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो x या y, तो वहाँ से आप ये वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक तरीका ये है पूरा। दूसरा तरीका मैंने एक टेबल की फॉर्म में इनको अरेंज करना भी सिखाया था आपको, वहाँ से भी देख सकते हो। समझ गए ये वाला। और जो अगर आप पहले से क्लासेस देख रहे हो चैनल पे तो आपको ये वाला तरीका भी पता होगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था। ये डाउन स्ट्रीम में ले रहा हूँ या फिर स्ट्रीम ले रहा हूँ, ये डाउन स्ट्रीम, और ये आपके पास यहाँ पे टोटल टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, हो जाएगा। ये 80 है, ये 110 है, और ये 13। इसमें बातें वही है, बस मैं केवल बटे वाली वैल्यू को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है देखने में। 60, 88, अब इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना ये क्या हो रहा है। तो किसी को भी इसमें से बराबर करना है मुझे, तो काटने के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो क्या करूँ, इसको डिफरेंस ले लूँ, फिर उसके बाद मैं बराबर कर लूँगा। 20, ये आपके पास 22, ये आपके पास बन जाएगा 3। थोड़ा सा और सॉल्व किया मैंने इसको, और 80 बनाया, तो ये 80, ये आपके पास 88, ये आपके पास 12 माइनस किया इसमें से, आपको हो गए, ये तो कट जाएगा। यहाँ से आपके पास 22 और यहाँ पे आपके पास 1। तो बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगा इसको कि 22 डिवाइड बाई डी डाउन स्ट्रीम, समझ रहे हैं इसको, ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल है। तो डी की वैल्यू आपके पास 22 निकल के आ गई। यहाँ से डी की वैल्यू जैसे 22 निकल के आती है आपके पास, तो अब किसी में भी रख सकते हो आप। पहले वाले में जैसे ही मैं रखूँगा या दूसरे वाले में रखूँगा, पहले वाले में जैसे मैंने रखी तो आपको होगी कि 80 डिवाइड बाई यू प्लस 110 डिवाइड बाई 22 बराबर 13। आपको होगी यहाँ से कट रहा है 5 बार, 5 उधर जाएगा तो 8, तो 80/u बराबर 8। ये काटा इसको तो ये 10 बन रहा है। तो u की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, वो 10 आ रही है निकल के। तो u और v दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली है। u और v क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में वैल्यू। ठीक है, अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या होती है, आपको हो गई v माइनस यू। v u क्या क्या चल रहा है ये सब समझ रहे हो ना आप, इसमें कोई कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे आप। v प्लस यू ये डाउन स्ट्रीम में, ये होता है 22। आपको स्पीड निकालनी है करंट की निकालनी है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, दोनों का डिफरेंस 12 डिवाइड बाई 2 6 आंसर। अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी होती तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 करते। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 15वां सवाल, एक एग्जामिनेशन है जिसमें कैंडिडेट है एक, हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ए, बी और सी। कैंडिडेट ने सिक्योर किया 75% मार्क्स इन पेपर ए, 80% मार्क्स इन पेपर बी, और आपके पास 60% मार्क्स पेपर सी में। ठीक है, इफ़ द वेटेज असाइंड टू पेपर ए, बी और सी, ये है वेटेज जो है ना असाइन किया वो 4, 5 और 10 का है। जो ये वेटेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये कुछ दे दे आपको तो उसको आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 50%, 40%, 10% का ये वेटेज है। मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कहने का मतलब ये। तो जिसका वेटेज कम है तो उसको कम इंपॉर्टेंस है,
तो जैसे इसको मैंने रेशियो में अगर कन्वर्ट करूँगा तो 4-5-1 का रेशियो है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि वेटेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, ये आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर लो और इस वेटेड एवरेज जो मैंने बताया था आपको, डिस्कस किया था ना, तो वही कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई करना है इससे। तो उसके बाद में टोटल इसी से कितना वेट है उससे डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया आपको ओके, पहली वैल्यू बन रही है 150, 300, ये 400 और ये 60, तो ये 760 बन रहा है। डिवाइड बाई ये कितना है 9 और 1 10, तो वेटेड एवरेज कितना आ रहा है आपके पास 76%, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात आपको, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको पाई चार्ट दिया है, ये क्या बोल रहा है पाई चार्ट में, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर पेमेंट, ठीक है। एंटायर फंड ऑफ द स्कूल गेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। अलग अलग जगह से आता है आपका। अब इसमें से 11% है वो आपने क्या किया है, यूज किया है। तो यूज्ड फंड बाय द स्कूल, और ये सोर्सेस है उसका, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि निकालनी वैल्यू है जो वो है पेमेंट की। पेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तो ये बेसिकली अर्निंग है, इसमें पूरा इतने तरीके से तो आ गया, और यहाँ पे इतने तरीके से खर्च हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये जो 10 लाख है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको कि 10 लाख का मैं केवल और केवल 11% निकालूंगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 लाख मैंने वैल्यू ली यहाँ पे, $10,000 10 लाख, इसका 11% 2020 गायब, कितना वैल्यू बन रही है आप कहोगे, यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपके पास 1,10,000, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी यहाँ पे इतनी, ठीक है ना। आगे बढ़े इसके बाद में, बोल रहा है आपसे कि ये वाला सवाल आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो माइनस में वैल्यू दी हुई है, प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्या है कि बेसिकली y माइनस 1/y की वैल्यू दे रखी है 13/4, स्क्वायर कर दो आप। सिंपल स्क्वायर करने पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको। जैसे स्क्वायर करोगे इधर, तो इधर तो बन जाएगा y² प्लस 1/y² प्लस या माइनस बनेगा ना -2। इधर स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 169/16। ये -2 को हटाओ इधर और इधर ले आओ +2, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 32। इसमें ऐड कर दो तो 169 में 32 ऐड कर दो, आपको हो गए 19 20 201, डिवाइड कर दो 16 से, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक आपके पास 8, क्या हम सही कर रहे हैं, 4 सॉरी बेसिकली 4 बनेगा। तो 16 दूना 32 तो 9 बचेगा, 9/16, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ो 18 देखिए। इसमें क्या है ना कि x, y और PQ जो हैं कॉर्ड हैं, इनको आगे बढ़ाया है और ये L पॉइंट पे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो लेंथ है ना वो आपको x y की ही बतानी है। तो इसमें तो एक सिंपल सा थ्योरम पता है आपको, यहाँ से बाहर वाले पॉइंट, जहाँ से अंदर भी हो या बाहर हो, उस पॉइंट से पकड़ना है और अंदर की तरफ जाना है। तो ये वाली वैल्यू मैं इसको बोल दूँगा कि LQ मीन्स 5 इंटू LP मतलब 15 बराबर हो जाएगा LY मतलब 3 और पूरी वैल्यू LX मतलब 3 + x। ये चीज़ तो मैंने आपको रिवीजन क्लासेस में और कंप्लीट मैथ के फाउंडेशन बैच में इतनी बार डिस्कस किया कि आपको ये रट गई हैं बिल्कुल, ठीक है। 3 से काटा 5 बार, ये बन रहा है 25 में से 3 माइनस किया 22 x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
एक पर्सन है, मार्क करता है हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस, फिर डिस्काउंट देता है 12% का मार्क प्राइस पर, प्रॉफिट है वो 10% का है। डिफरेंस बिटवीन X% एंड प्रॉफिट परसेंट। देखिए मैंने प्रॉफिट एंड जब लॉस चैप्टर कराया था आपको, तो उसमें एक फार्मूला डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटेड फार्मूला है। CP से MP का रेशियो आप मुझे बताओगे, आप कहोगे कि 100 माइनस D परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, पूरा याद रखो आप, 100 प्लस माइनस P या L, और ये भी किस में, परसेंटेज में। P या L का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे। ये वाला फार्मूला है, आप रख दो। आप कहोगे CP से MP का रेशो, आप कहोगे हाँ, तो CP अगर मैं 100 मान रहा हूँ तो MP कितना है, X% अबव द कॉस्ट प्राइस, आप कहोगे 100 प्लस X मान लो। ओके, 100 माइनस D, परसेंट डिस्काउंट कितना है 12% का, तो 100 माइनस D कितना हो जाएगा, आप कहोगे 88। 100 प्लस माइनस P या L, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप कहोगे प्रॉफिट 10% का, तो आप कहोगे 110। ये क्या क्या किया मैंने, समझ में आया, सॉल्व किया 11 से 8 बार, 11 से ही आपके पास 10 बार, मल्टीप्लाई किया 1000 बटे 8, आप कहोगे 125। ये वैल्यू किसकी आ रही है, आप कहोगे इसकी, तो x की वैल्यू कितनी, 25। क्या आंसर है यही, नहीं, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन x मतलब 25 एंड प्रॉफिट परसेंट, 25 माइनस 10, आप कहोगे 15, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो इक्वल सर्किल है, 18 सेंटीमीटर रेडियस है, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालनी है। कंसेप्ट समझ गए, कुछ इस तरीके का है। तो ये आपके पास रेडियस ही हो जाएगी और ये भी रेडियस है, तो ये अगर 18 है तो ये पूरी 18 है, और ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है, तो सवाल कुछ इस तरीके का हो गया। अब ये वाला कंसेप्ट, ये 18, ये 9, ये निकाल दो। आप वो भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, तो 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब आगे क्या बनेगा, अब आप कहोगे आगे ऐसा कर लो इसमें से कि 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 1 3, तो अंडर रूट 3 बनेगा, तो अंडर रूट 3 बनेगा, और ये 9 रूट 3 बनेगा बेसिकली, कुछ इस तरीके से है। ये वैल्यू इतनी आ गई है, इसका डबल होगा ये, तो 18 रूट 3 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, क्या किया है इन्होंने कि 9 अंदर भेज दिया इन्होंने, कैसा किया है, 3 भेजा है अंदर, आपको 3 भेजा है, 3 भेजा है तो 9 3 27 बन जाएगा, अंदर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 21। एक ट्राइंगल दिया है, और ये जो है ना, ये वाली DE, ये BC के पैरेलल है। ओके, BC जो है वो 8 है, DE है वो 6 है, तो रेशो हो जाएगा, ये तो सिंपल सी चीज़, ADE का रेशो, ADE जो है ना, ये अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है छोटू सा, इसका 90 है, तो बड़े वाले का एरिया। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो एरिया भी आपके पास उसी रेशो में होगा जिस रेशो में साइड है। तो साइड किस रेशो में, 6:8 में, मतलब 3:4 में। अगर छोटे वाले का एरिया है वो ये साइड है, समझ रहे हो आप, ये साइड है बेसिकली इसकी, तो एरिया क्या होगा, आप कहोगे एरिया तो इनके स्क्वायर में होगा, स्क्वायर कर लो इनका 9 और 16 में। तो बेसिकली पहला एरिया 90 जो है वो 9 यूनिट की वैल्यू है, दूसरा एरिया 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये 10 बार, ये 160, ऑप्शन नंबर 3। अगर समझो, अगर यहाँ पे पेरीमीटर दिया होता तो हम केवल साइड का रेशो देखते हैं, लेकिन एरिया की बात चल रही है तो डायमेंशन पे ज़रूर जाना है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22, रीमा जो स्पेंड करते 35% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ पर, फिर भी 40% बचा लिया उसने, तो यदि मंथली सैलरी इतना है तो कितना सेविंग करती है वो, ये आपको बताना है। ओके, बताओ कैसे करोगे आप, बताओ सवाल बताओ, आप बताओ। देखो ऐसे करना है इसको, 27,500 से ही शुरू कर दो आप, कर दिया, 35% तो खर्च कर दो, कर दिया, 65% तो बच गया ना, हाँ बच गया। आगे एंड 15% ऑफ रिमेनिंग, इसका रिमेनिंग का 15% मतलब 85% ले लो, अब इसका 85% ले लिया ना, ले लिया। सी, इसके बाद में 40% सेविंग किया उसने, तो इसका 40%, क्योंकि सेविंग ही तो निकालनी है आपको, 40% मतलब 4/10,
इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपको। इतना छोटा कैलकुलेशन मैं कहूँगा, हाँ इतना छोटा ही करना पड़ेगा। तो 5 और निकाला, यहाँ से 17 बनेगा, 17 पंजे 85, 2 यहाँ से निकाला 10 गायब आपका, समझे। 5 निकाला तो 13, अब 2 यहाँ से निकाला ख़त्म, तो ये बन जाएगा 10। अब सॉल्व कर लो और मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं कर सकते इसके बाद में। तो पहले 17 पंजे 85, 119 और 8 127, 17 दूना 34 और ये आपके पास 46 हो जाएगा क्या। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई 13, 13 पंजे 85 और 91, क्या सही किया ये, हाँ 13 पंजे 65 होता है यार, 91 और ये 97, 9 78 और 9 77 7 और 52 78 87 हो गया यार, क्या कर रहा है कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब 52 और 8 60, ओके कुछ इस तरीके का आना चाहिए, पॉइंट भी लगेगा ना एक 6077.5। तो कैलकुलेशन आप भी देख लिया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो उधर। 23 कंसेप्ट आप समझ रहे हो अच्छे से। एक पोल है और इतना लंबा है, ओके, और कलर किया है सेफ्रॉन से, जबकि ओके इट इज़ कलर्ड सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन इस रेशो में। लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट आप मुझे बताओ 9030 है, टोटल कितने यूनिट की वैल्यू है, इतने पूरा कलर किया है ना, तो आपको हो गई ये 15 और 6 21 यूनिट की वैल्यू है। आपको कौन सा निकालना है, ग्रीन पार्ट का कौन सा है हिस्सा, आपको 8 यूनिट ये निकालना है। 84 6 63 0, 8 3 24 और 32 33 34, ऑप्शन पहला। 2 बार करना है बेसिकली, 81 और 2 माइनस किया, ये वैल्यू बन रही है, इसका फिर स्क्वायर करो -2, ये बन जाएगा आपके पास, कर लो मल्टीप्लाई, कितना 81 और ये 63 कितना हो जाएगा, डबल करो 63 का 126 134, ओके, और 49 और 13 62 हो रहा है क्या, -2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है, सॉल्व कर लो। 13 को उधर लेके जाओगे तो बन जाएगा 7, माइनस है तो पहले से ही माइनस हो जाएगा, तो -7, और इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली वैल्यू ये माइनस है, ओके, तो 10 + 2 12, तो ये बन रहा है 12 माइनस, इसको ओपन किया तो 16 और इसको ओपन किया तो ये भी माइनस हो जाएगा, 8/k - 2, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके पास -4 उधर जाएगा तो +4, ये वैल्यू बन जाएगी -3, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो 8/k - 2 = 3। सॉल्व किया इसको तो आपको यहाँ से वैल्यू बन रही है आपके पास 3k और ये वैल्यू बन जाएगी -6 = 8, और ये उधर जाएगा तो 14 बन जाएगा। तो k की वैल्यू 14/3 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर हाँ पहला दिया हुआ है, तो ये पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।